प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 29 मई 2021, दिन शनिवार। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ। आपको याद होगा ग्राफीय विधि हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्राफ बनाते थे। आज अब पढ़ेंगे बीजगणितीय विधियाँ। तो बीजगणितीय विधियों में भी हम प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि हम पढ़ चुके हैं। तीसरी विधि अब हम पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि। तीसरी विधि कौन सी पढ़ रहे हैं? वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस पर आधारित हमारी प्रश्नावली है 3.5, जिसका पहला प्रश्न आज हम करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी हमें, इसका अर्थ है, हमें पहले प्रत्येक प्रश्न को चेक करना है कि उसका किसका हल अद्वितीय हल है, किसका हल, किसके अनेक हल हैं और किसका कोई हल नहीं है। इस प्रकार से हमें उसको चेक करना है। चेक करने के बाद यदि उनका किसी का अद्वितीय हल की स्थिति आती है तो उसे वज्र गुणन विधि से फिर हल करना है। अगर अन्य दो स्थिति आई, जैसे कि अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं, ऐसी स्थिति आई, तो इसका मतलब है उसे हमें हल नहीं करना है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है, x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। ये एक आपका रैखिक समीकरण युग्म है। इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मानक समीकरण युग्म। मानक समीकरण युग्म क्या होता है? a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे? देखिए, a1 की वैल्यू यहाँ से आएगी। x का गुणांक क्या है? पहले समीकरण में 1 है, ये a1 की वैल्यू है। b1 की वैल्यू y का गुणांक -3, c1 की वैल्यू अचर -3। ठीक है। अब a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू क्या है? -9 है, और c2 की वैल्यू क्या है? -2 है। कर लिया हमने चेक। इसके बाद देखिए, अब a1 बटा a2 बराबर क्या है? 1/3। b1 बटा b2 बराबर क्या है? -3/9, -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 कम 3, 3 तिया 9, ये आ गया 1/3। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। a1 बटा a2, b1 बटा b2 दोनों 1/3 आ गया। तो चलो c1 बटा c2 भी निकाल लेते हैं। c1 बटा c2 है हमारा -3 बटा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, हमारा आया 3/2। इसका अर्थ हुआ c1 बटा c2 इनके बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं a1 बटा a2 बराबर, अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। दो तो बराबर हैं, बाकी c1 बटा c2 बराबर नहीं है इनके। तो ये वाली कंडीशन जो होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इस वाली कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि समीकरण युग्म का
अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। और यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा होगा इसका? समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं। ठीक है। और जब कोई हल नहीं वाला आया तो इसका मतलब हम इसे आगे हल नहीं करेंगे, इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। दूसरा हमारा जो समीकरण युग्म है आपके सम्मुख है। देखिए क्या लिखा है, 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। इसे पहले मानक रूप में लिख दीजिए। मानक समीकरण क्या होते हैं या करके क्या लिख सकते हैं, 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, हमने करना है इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? मानक समीकरण युग्म से, युग्म आपका युग्म क्या होता है, a1 बटा a1 x + b1y + c1 = 0 होता है और होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये मानक समीकरण युग्म है हमारे दो। ठीक है ना, दो समीकरण हैं। तो ये मानक रूप है। से तुलना करने पर किसकी तुलना करेंगे? जो हमारे समीकरण है। देखिए a1 के स्थान पर 2 है तो a1 की वैल्यू 2, b1 के स्थान पर y का गुणांक देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू है -5, a2 की वैल्यू आपकी कितनी है, 3, b2 की वैल्यू है आपकी y का गुणांक देखिए दूसरे समीकरण में 2 है, c2 की वैल्यू -8 है। अब हम चेक कर लेते हैं, a1 बटा a2 बराबर होगा 2/3, b1 बटा b2 1/2। देखिए अब यहाँ बराबर नहीं है, काटने पर भी कटेगा भी कुछ नहीं, बिल्कुल ये सरलतम रूप में है, दोनों भिन्न हमारी 2/3 और 1/2। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की। अब क्योंकि ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी, ये स्थिति कौन सी हो गई, अद्वितीय हल की स्थिति हो गई। अतः दिए गए, लिखते हैं, अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। इसका एक अद्वितीय हल है क्योंकि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि अद्वितीय हल आ गया, अद्वितीय हल की स्थिति में हमने इसको अब वज्र गुणन विधि से हल भी करना है। वज्र गुणन विधि लगा दीजिए। देखिए x y 1 याद होगा आपको, यहाँ b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 इस प्रकार से लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे इसे, याद होगा आपको। इस सूत्र बनाने का तरीका है, देखिए क्या होगा, x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा, देखिए c1 पर यहाँ खत्म हुआ तो c1 से शुरू करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर a1 पर खत्म हुआ
A1 पर खत्म हुआ तो A1 से शुरू करेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1। ओके, अब मान हमारे पास हैं, वो मान यहाँ पर फिट करने हैं। x बटे क्या हो जाएगा, x बटे B1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर। B1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर है, B1 की वैल्यू 1 है और B2 की वैल्यू C2 की वैल्यू -8 है। B1 C2 है ना, 1 -8, तो 1 गुणा, ये जो है आपका 1 गुणा -8 माइनस चिन्ह सूत्र का आ गया B2 C1, B2 और C1 की वैल्यू देख लीजिए। B2 की वैल्यू है आपकी 2 और C1 की वैल्यू है -5, 2 गुणा -5 बराबर y बटा, हमारे पास C1 A2, C1 है -5, A2 है 3, तो -5 गुणा 3 माइनस सूत्र का आ गया C2 A1। अब C2 देखिए, C2 क्या है, C2 है आपका -8, A1 है आपका 2, -8 गुणा 2 बराबर 1 बटा A1 B2, A1 कितना है, A1 B2, A1 आपका 2 है, B2 आपका 2 है, तो 2 गुणा 2 A2 B1, A2 आपका 3 है, B1 आपका 1 है, 3 गुणा 1, बस हमने ये मान बिल्कुल फिट कर दिए। इसमें ज़रा चिन्ह का विशेष ध्यान रहे कि चिन्ह गड़बड़ ना हो। तो x बटे क्या हो जाएगा, देखिए -8 की 1 में गुणा करेंगे, 8 एकम 8, ऋण का 8 हो जाएगा, 5 गुना 10 माइनस का 10 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 गुना 10 बराबर y बटा देखिए 3 पंजे 15 माइनस का 15 माइनस है यहाँ पर। अब देखिए -8 का भी हो गया, माइनस यहाँ भी हो, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 8 गुना 16। अब 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 माइनस 3 एकम 3। कोई समस्या नहीं हो रही यहाँ पर। x बटे क्या हो जाएगा, देखिए ऋण का 8 है, धन का 10 है, घट जाएगा, 10 में से 8 गया 2, y बटे क्या हो रहा देख लो, माइनस का 15 प्लस का 16, अलग अलग चिन्ह के हो गए, तो आ गया बटे घटेगा 1 आ जाएगा। ऐसी 1 के बटे भी 4 में से 3 घटा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अलग अलग हम बराबर करते हैं। हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, क्या हो जाएगा, x बराबर 1 गुणा 2 यानी x बराबर आ जाएगा 2। y की वैल्यू y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 होगा, तो 1 से गुणा होगी तो सीधे सीधे आ जाएगा y बराबर 1 गुणा 1 यानी y बराबर 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको
हल कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा समीकरण युग्म हमारे पास है 3x ऋण 5y बराबर 20 और 6x ऋण 10y बराबर 40। इसको हम पहले मानक रूप में लिख लेते हैं। मानक रूप क्या बनेगा? 3x माइनस 5y माइनस 20 और 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0 भी कर देंगे। ये समीकरण 1 बन गया, ये बन गया 2। अब इसकी तुलना कर दीजिए। मानक समीकरण युग्म, मानक समीकरण युग्म क्या हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, केवल तुलना कीजिए पहले। तुलना करने पर यदि ये, अब पहले तुलना कर लेते हैं। देखिए a1 बराबर क्या आ जाएगा? 3, b1 बराबर क्या आ जाएगा? -5, c1 बराबर क्या आ जाएगा? -20, a2 बराबर क्या आ जाएगा? 6, b2 बराबर क्या आ जाएगा? -10, c2 बराबर क्या आ जाएगा? -40। अब देखिए a1 बटा a2 करके देखते हैं। a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 6, 3 से कटेगा, ये कट सकता है भाई 3 से, 3 कम 3, 3 दूना 6, ये आपका 1 बटा 2 आ गया। b1 बटा b2 क्या आ गया? -5 बटा -10, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये आएगा आपका 1 बटा 2। ये देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर आ गए हैं। तो चलो इसका मतलब अद्वितीय हल तो होगा नहीं, है ना। तो c1 बटा c2 भी ज्ञात कर लेते हैं। c1 बटा c2 ये हमारा होगा -20 बटे -40, 20 से कम 20, 20 दूना 40, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया आपका 1 बटा 2। ये भी इनके बराबर आ गया। यानी हम कह सकते हैं हमारा क्या आ गया? a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 बराबर आ गया c1 बटा c2, सब बराबर आ गए। इसका मतलब ये जो दिया गया समीकरण है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब जब अनेक हल हो गए, इसका अर्थ है कि ये समीकरण हमें आगे हल नहीं करने हैं। ओके, देखिए इस प्रश्न का लास्ट वाला खंड है x ऋण 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x ऋण 3y माइनस 15 बराबर 0। इसको भी आपने चेक करना है इसी प्रकार से, ये अद्वितीय हल है या अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। इस प्रकार से चेक करके इसको, यदि अद्वितीय हल आता है तो उसका आपने वज्रगुणन विधि से इसको हल भी करना है। ठीक है, ये लास्ट बचा था, इसको आपको हल करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके एंड थैंक यू।